जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आज मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना। देखिए, सप्ताह के सभी वारों में मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी जाती है। मंगलवार के दिन अगर तन मन से हनुमान जी महाराज की आराधना किया जाए तो सारे कष्ट तत्काल दूर हो जाते हैं। बजरंगबली को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। संकट में उबारने के लिए, संकट मोचन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं और ऐसे मान्यता भी है। वीडियो ध्यान से सुनना। रात के समय जब श्री राम जी विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ किया जाए, उनसे प्रार्थना किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए तो आपकी पुकार हनुमान जी महाराज को तत्काल पहुंचते, वहां तक तत्काल पहुंचते और हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की पुकार इस समय अवश्य सुनते हैं। तो दिन के बजाय रात के समय हनुमान जी महाराज की आराधना करना मंगलवार के दिन बहुत ही लाभकारी साबित होता है। ये गुप्त जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आए। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बहुत सारे नियम बताए हैं, जिनको ध्यान में रख करके अगर पूजन पाठ किया जाए तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ में संयम एवं नियम बताऊंगा। देखिए, ये जो संसार चल रही है ये संयम एवं नियम पे आधारित है। जैसे कि सूर्य का एक निश्चित नियम होता है कि इतना बजे उदित हो जाना है, उसी प्रकार चांद का भी एक निश्चित नियम होता है कि इतने बजे उदित हो जाना है। तो जो नियम होता है, संयम होता है, हमें मर्यादा में बांध करके रखता है और कभी भी हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर नियम तोड़ते तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा एक रेखा नहीं था, एक प्रकार के मर्यादा था। माता सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो आपने देखा, कभी भी अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं, नियम का पालन नहीं करते तो बाद में चल करके वह हमें नुकसानदेह साबित होता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन हमें कौन सा नियम का पालन करना चाहिए, कौन सी नियम हमें धारण करना चाहिए, साथ ही मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में चली सारी बाधा तत्काल समाप्त हो जाएंगे। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं आप सभी दर्शकों को हर दिन बोलता हूं ना, मेरे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का, आप मेरे सभी दर्शक हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी मेरे परिवार के हिस्से, अगर आपको लाभ मिलता है तो मुझे पुण्य की प्राप्ति होता है, मुझे भी हर्ष होता है, मुझे भी आनंद की प्राप्ति होता है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। चलिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ नियम बता रहा हूं। अगर आप भी भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखना। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज सदा ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। ध्यान से सुनना, सदा ब्रह्मचर्य के पालन किए हैं और अपने जीवन को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जो भी हनुमान जी महाराज की पूजन करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। यहां तक कि विवाहित जो लोग हैं, अगर हनुमान जी महाराज को मानते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नहीं तो बहुत ही बड़े संकट आते हैं, मंगल दोष लगते हैं, और मंगल दोष लगते हैं तो आपकी वैवाहिक जीवन में काफी परेशानी आने लगते हैं, मान हानि सबसे ज्यादा होता है। हम ये जीवन में प्रत्यक्ष देख चुके हैं, कई लोगों के साथ में ऐसा होता है। हनुमान जी की अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो नियमित रूप से आपको करना है। आपको मांसाहार है या फिर शराब है, इनका सेवन करते हैं तो मंगलवार के दिन ध्यान रखना, मांसाहार और शराब का सेवन कदापि नहीं करना है। आपने हनुमान जी महाराज के व्रत काफी लंबे समय से रखे और व्रत का उद्यापन कर दिए हैं और मांसाहार या फिर शराब का सेवन करते तो ऐसा मत करना। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शाकाहारी चीजों का सेवन करना चाहिए। जो लोग मांस वगैरह खाते तो हनुमान जी महाराज उल्टे आपको फल देने के बजाय दंड कर देते हैं। मैं इसलिए सारे नियम बता रहा हूं ताकि आप जो सतर्क हो जाना और भविष्य में इन गलतियों को करने से बचना, ताकि आपकी बर्बादी ना हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मेरे चैनल का मकसद है अच्छे आप सभी दर्शकों को जानकारी बताना। इसके बाद हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माने जाते, उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया है, इसलिए महिलाओं को विशेष करके कुछ नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि बहुत से जो महिलाएं हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छू देते हैं, हनुमान जी महाराज की कभी भी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। अगर कोई महिला हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छूते हैं तो मैं इनका दोष बता रहा हूं, जबरदस्त मंगल दोष लगते हैं, उनके पति और उनके पुत्र के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। जो माता बहने वीडियो को देख रहे हैं, जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है
आपके घर परिवार में जो लोग मंगल हनुमान जी महाराज को मानते तो ऐसे माता बहनों को कह देना कि कभी भी भूल करके हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श नहीं करें। अगर मूर्ति को स्पर्श करते तो उनके पति और उनके पुत्र पर बहुत बड़ा मंगल का दशा चलने लगता है, और मंगल के दशा चलते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, रक्त संबंधी बीमारी आती है, यहाँ तक कि चर्म रोग जैसा भयंकर जो बीमारी होती है वो आ जाती है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगा कि मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदते हैं। मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदने के कारण आपके जीवन में फायदा मिलने के बजाय आपको नुकसान होने लगते हैं। मैं मंगलवार के दिन हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए ये बताऊंगा, और आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। अभी तक कमेंट बॉक्स में फिर से बोलना चाहूंगा, जय श्री राम नहीं लिखें तो जय श्री राम लिख देना। तो मंगलवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहा खरीदना चाहते तो मंगलवार की बजाय दूसरे दिन खरीद सकते हैं, शनिवार को खरीदें, लेकिन मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जातक को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे की घोर शत्रु है। शनि को लोहा प्रिय है और मंगल को लाल कलर की जैसे मसूर की दाल। तो अगर मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति लोहा खरीदते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, और ऐसे में जातक को बहुत बड़ा भयानक, कितना भी बड़ा आपके पास पैसे हो, धन हो, दौलत हो, धीरे धीरे क्षति होना शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कांच से जुड़ी कोई भी वस्तु जैसे कि बर्तन है, आईना है, ये खरीद करके नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी को कांच के समान तोहफे में मंगलवार के दिन नहीं देना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कैसे, इससे जो है धन की हानि होता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए दर्शकों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भगवान करे आप सबका भला हो, लेकिन मंगलवार को जो भूमि पुत्र मंगल देव कहे जाते हैं, इस दिन कभी भी जमीन की खुदाई मत करना। जो व्यक्ति इस दिन जमीन की खुदाई करते हैं, नया घर खरीदते हैं या फिर इस दिन भूमि खरीदते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन मंगल दोष लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा चर्म संबंधी बीमारी होती है। और अगर मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति पान खा करके जमीन पर थूकते हैं, अर्थात इस धरती माता में थूकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर मंगल दोष लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की जीवन फिर नरक जैसा बीतता है। मैं आप सभी दर्शकों को इसलिए अच्छे से जानकारी बता रहा हूं ताकि आप जो सतर्क हो जाएं। मंगलवार के दिन अब जो है जितने भी वारों में, जैसे सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, इस सब वार में जो पूजा करते देवी देवताओं को तत्काल फल नहीं देते, लेकिन जो मंगल देव हैं, हनुमान जी महाराज हैं, ये आपको चाहे नुकसान देना हो चाहे आपको फायदा देना हो, तत्काल रिजल्ट देते हैं, लेकिन कभी ये नुकसान नहीं करते। बस आपको एक संयम एवं नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार से जुड़ी कोई भी वस्तु घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा खटास पैदा होने लगता है। श्रृंगार का सामान खरीदना है तो शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन खरीद सकते हैं। और मंगलवार के दिन दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है, तो मंगल और चंद्र एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। इसलिए मंगलवार को दूध से बनी मिठाई का प्रयोग मत करना। दूध से बनी जो मिठाई का प्रयोग मत करना। आप चाहते हो हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध से बनी कोई भी मिठाई जो है इसका प्रयोग नहीं करना है। कैसा प्रयोग नहीं करना है? आपको बाहर से घर में खरीद करके नहीं लाना है, मंदिर में आप जाकर के तुरंत चढ़ा सकते हैं। चलिए आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूं, जिस उपाय से आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, आपके कर्जे के भार उतरेंगे, आपके जीवन में चले आर्थिक संकट दूर होंगे, भगवान आपको धनवान बनाएंगे। तो मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति ऋण चुकाना चाहते हैं तो एक काम करना, मंगलवार की जो दिन होता है ऋण चुकाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन ऋण चुकाने से फिर कभी भी ऋण की आवश्यकता भविष्य में नहीं पड़ती। अगर आपने किसी से कर्जे लिए हैं तो थोड़े से भी ऋण मंगलवार के दिन चुकाते हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा से किसी न किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त हो जाएगा और ऋण चुकाने में समर्थवान बन जाएंगे। ऐसा माना जाता है मंगलवार के दिन ऋण चुकाने से फिर जिंदगी में दोबारा ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्जे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंगलवार को नीम के पेड़ में शाम को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप 11 मंगलवार तक करते हैं तो इस उपाय से भयंकर कष्ट, संकट एवं चर्म रोग संबंधी बीमारी तत्काल समाप्त हो जाती हैं। ये धर्म संबंधी शास्त्रों में लिखे हैं। मैं आप लोगों को सही जानकारी बताता हूँ, सही दिशा दिखाता हूँ ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, भला हो। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी देना हमारे चैनल का मकसद है ताकि आप सभी का भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। आप सभी हम पर विश्वास रखते हैं, हम भी आप पर विश्वास रखते हैं, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार की अच्छी गुड़ भरी जानकारी सिखाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। बहते पानी में अगर मंगलवार के दिन तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी प्रवाहित करिए, फिर खांड प्रवाहित करें, या फिर मसूर की जो दाल है
अगर आप किसी को दान करते हैं तो तत्काल आपकी समस्या खत्म हो जाता है। जो आपकी समस्या चल रही है वो समस्या ये 3 उपाय करने के बाद तत्काल समाप्त हो जाते हैं। विशेष कामना के लिए आप अपनी बुआ को या फिर अपने बहन को या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को लाल कलर के वस्त्र दान कर देना। कोई विशेष कामना हो तो वो विशेष कामना की पूर्ति होता है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से मनचाही कामना पूरी होती है। ये धर्म लिखित शास्त्रों में लिखे हैं। और ध्यान से सुनना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो व्यक्ति जय श्री राम नहीं लिखेंगे, मैं बिल्कुल ही कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति सच्चे हिंदू नहीं है, क्योंकि सच्चे हिंदू हमेशा भगवान राम को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं। धर्म ध्वजा क्योंकि हनुमान जी महाराज के ही हाथों में, हनुमान जी महाराज ही हिंदुओं के धर्म ध्वजा अपने हाथ में धारण की है। तो मंगलवार के दिन अगर मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर के ध्वजा चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि बिल्कुल ही, जैसे कि आर्थिक समृद्धि होती है और आर्थिक कष्ट जैसे कि पैसों के कष्ट होते हैं तो पैसों के कष्ट को दूर करते हैं। 5 मंगलवार तक आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के राम लिखा ध्वजा आपको चढ़ा देना है। आपकी आर्थिक परेशानी तत्काल दूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला चल वह भी दूर हो जाते हैं। मंगलवार के दिन यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके जीवन के सभी शत्रु का नाश हनुमान जी महाराज कर देते हैं। शत्रु के चिथड़े उड़ा देते हैं, ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रु का नाश करते हैं। ये गुप्त प्रयोग आजमाया हुआ है। और यह पाठ कम से कम आपको 21 दिन तक करते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागे हैं। कैसा भी बड़ा तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र किया कर रहे हैं, उन्हें छठी के दूध याद दिला देंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के गुड़ व चने का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। यह प्रसाद 21 मंगलवार तक चढ़ाते हैं तो इसे हनुमान जी महाराज सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर पीड़ित है तो उसे मंगलवार के दिन एक पात्र में जल भर करके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने में हनुमान बाहु का पाठ करते हुए कम से कम 21 से 26 पाठ जरूर करना चाहिए। 21 पाठ अति उत्तम माने गए हैं। ये पाठ करने के बाद उस जल को जो लोग पीड़ित हैं उसे पिला देना। बिल्कुल ही उसके जो शारीरिक पीड़ा है, कैसा भी परेशानी वो दूर हो जाते हैं। अगर आपको भूत प्रेत या अंधेरे से डर लगता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के जो दाहिने पैर का सिंदूर होता है, दाहिने भुजा का जो सिंदूर होता है वो बिल्कुल ही आप तिलक करें, अपने मस्तक पर लगाएं। भूत प्रेत बाधा आपको कदापि नहीं सताएंगे। नजदीक में भूत आने का प्रयास करेंगे, भस्म हो जाएंगे। या फिर एक चौपाई अवश्य पढ़ लेना। आपको बोलना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये चौपाई पढ़ेंगे तो तत्काल भूत वहां से भग जाएंगे। आने की कोशिश करें तो जल भी जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास ने स्वयं इसे बताए हैं। और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके मंगलवार को हनुमान चालीसा का कोई भी व्यक्ति पाठ करते हैं तो कुंडली में किसी भी प्रकार के मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मंगल देव के स्वामी हनुमान जी महाराज माने गए हैं। और हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के आपको मंगल प्रदान करते हैं, आपके अमंगल को हरते हैं। मंगल चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ढेर सारा उपाय बताया, संयम एवं नियम मंगलवार के दिन किए जाने वाले मैं आप लोगों को बताए हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कोई कष्ट में, बहुत बड़े भयंकर परेशानी में हो और इस वीडियो को देखने के बाद उनकी परेशानी दूर हो जाए तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।